राधे राधे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल USY क्लासेज पे। तो आज हम अंधा युग नाटक का 5वां अंक देखे थे। ये इसका अंतिम अंक है। आज हम इसका 5वां अंक देखेंगे। ये इस नाटक का अंतिम अंक है और इसका नाम है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो कथा गायन इसमें दिया है। सबसे पहले क्या दिया है कि दिन हफ्ते मास बरस बीते, ब्रह्मास्त्रों से झुलसी धरती, यद्यपि हो आई हरी भरी, अभिषेक युधिष्ठिर का संपन्न हुआ, फिर से पर पा ना सकी, खोई शोभा कौरव नगरी। सब विजयी थे लेकिन सब थे विश्वास ध्वस्त, थे सूत्रधार खुद कृष्ण किंतु थे शापग्रस्त। इस तरह पांडव राज्य हुआ आरंभ पुण्यहत अस्त व्यस्त, थे भीम बुद्धि से मंद प्रकृति से अभिमानी, अर्जुन थे असमय वृद्ध नकुल थे अज्ञानी, सहदेव अर्ध विकसित थे शैशव से अपने, थे एक युधिष्ठिर जिनके चिंतित माथे पर थे लदे हुए भावी विकृत युग के सपने, थे एक वही जो समझ रहे थे क्या होगा जब शापग्रस्त प्रभु का होगा देहावसान, जो युग हम सब ने रण में मिलकर बोया है, जब वह अंकुर देगा ढक लेगा सकल ज्ञान। सीढ़ी पर बैठे घुटनों पर माथा रखे, अक्सर डूबे रहते थे निष्फल चिंतन में, देखा करते थे सूनी सूनी आँखों में, बाहें फैले फैले निस्तब्ध तिमिर घन में। तो कथा गायन समाप्त होता है और पर्दा उठता है। दोनों बूढ़े प्रहरी पीछे खड़े हैं और आगे युधिष्ठिर हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर यह भी यातना ही है। जिनके लिए युद्ध किया है उनको यह माना कि वे सब कुटुंबी अज्ञानी हैं, जड़ है, दुर्नीति है या जर्जर है। सिंहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। जो हैं प्रजाएं यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सांचे में है ढली हुई, और खिड़की के बाहर गहरे अंधियारे में किसी ऐसे भावी अमंगल युग की आहट पाना जिसकी कल्पना ही थर्रा देती हो। फिर भी जीवित रहना, माथे पर मणि धारण करना, वधिक अश्वत्थामा का यातना, यह वह है बंधु दुर्योधन जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चले गए। बाकी बचा मैं देखने को अंधियारे में निर्निमेष भावी अमंगल युग। किसको बताऊं किंतु मेरे ये कुटुंबी अज्ञानी हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। कहते हैं दुर्योधन। फिर नेपथ्य में गर्जन होता है और शायद फिर भीम ने किसी का अपमान किया है। कहते हैं कि शायद फिर किसी ने भीम का अपमान किया है, भीम ने किसी का अपमान किया है। भीम का अट्टहास की आवाज़ आई देती है। तो कहते हैं कि यह है मेरा हास्योन्मुख कुटुंब जिसे कुछ ही वर्षों में बाहर घिरा हुआ अंधेरा निकल जाएगा, लेकिन जो तन्मय है भीम के अमानुषिक विनोदों में। अंदर से सबका कई बार संवेद अट्टहास होता है। विदुर तथा कृपाचार्य का प्रवेश होता है। विदुर करते हैं कि महाराज अब हो चला है असहनीय, कैसे रुकेगा विद्रूप यह भीम का। तो युधिष्ठिर कहते हैं अब क्या हुआ विदुर। तो विदुर कहते हैं वही प्रतिदिन की भांति आज भी युयुत्सु का अपमान किया भीम ने। तो कृपाचार्य कहते हैं और सबने उसके गूंगेपन का आनंद लिया। तो युधिष्ठिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है युयुत्सु की वाणी को, अब तो वह बिल्कुल ही गूंगा है। तो विदुर कहता है कि पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली अपने परिवार से, प्रजाओं से। उसको थी अटल आस्था कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। तो कृपाचार्य कहते हैं कि आश्रित था आपका, पर भीम की कटुक्तियों से मर्माहत होकर जब अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, उसी दिन से वाणी उसकी बिल्कुल ही जाती रही।
तो युधिष्ठिर कहता है कि भोगी है उसने ही यातना, अपने ही बंधुजनों के विरुद्ध जीवन का दाव लगा देना, पर अंत में विश्वास टूट जाना, लांछन पाना और वह भी न कर पाना, किया जो नर पशु अश्वत्थामा ने। फिर पुनः भीम के गर्जन की आवाज़ सुनाई देती है। तो कृपाचार्य कहते हैं कि महाराज चलकर अब आप ही आश्वासन दे युत्सु को। तो युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अंदर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं। प्रहरी एक कहता है कि कोई विक्षिप्त हुआ, प्रहरी दो कहता है कोई शापग्रस्त हुआ, प्रहरी एक कहता है कि हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। तो प्रहरी एक कहता है शासक बदले, प्रहरी दो कहता है लेकिन स्थितियाँ बिल्कुल वैसी हैं। तो फिर एक कहता है इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे। तो प्रहरी दो कहता है कि अंधे थे लेकिन वे शासन तो करते थे, ये तो संत ज्ञानी हैं। तो प्रहरी दो कहता है शासन करेंगे क्या। तो प्रहरी एक कहता है कि जानते नहीं ये प्रकृति पजाओ की, ज्ञान और मर्यादा उनका क्या करेंगे हम, उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उनको बिछाएंगे। तो प्रहरी दो कहता है हमको तो बस अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले, अंधे आदेश मिले। तो प्रहरी दो कहता है कि नाम उन्हें चाहे हम युद्ध दे या शांति दे। तो प्रहरी एक कहता है कि जानते नहीं ये प्रकृति राजाओं की। अंदर से युत्सु को आता देख प्रहरी चुप हो जाते हैं और पहले की तरह जाकर विंग्स में खड़े हो जाते हैं। युत्सु अर्धविक्षिप्त किसी करोड़ोत्पादक चेष्टाएं करता हुआ दूसरी ओर निकल जाता है। क्षण भर बाद विदुर और कृपाचार्य का प्रवेश होता है। तो विदुर कहते हैं कि तुमने क्या देखा युत्सु को, तुमने देखा क्या युत्सु को। तो प्रहरी नेपथ्य की ओर संकेत करता है कि उधर गए हैं। कृपाचार्य कहते हैं वह भी अभागा है, भटक रहा है राजमार्ग पर। तो विदुर कहता है कि महलों में उसका अपमान क्या कम होता है, जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाओं से। तो कृपाचार्य कहता है कि वह देखो भीखमंगे लंगड़े लूले गंदे बच्चों की एक बड़ी भीड़ उस पर ताने कसती पीछे पीछे चली आती है। तो विदुर कहता है कि आह वह पत्थर खींच मारा किसी ने, चिंतित हो उसी ओर जाता है। तो कृपाचार्य कहता है कि युधिष्ठिर के राज्य में नियति है यह युयुत्सु की, जिसने लिया था पक्ष धर्म का। विदुर युयुत्सु को लेकर आते हैं, मुंह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पोंछते हैं। पीछे पीछे वही गूंगा सैनिक भिखमंगा है, वह युयुत्सु को पत्थर फेंक कर मारता है और विभत्स हंसी हंसता है। तो विदुर कहता है कि प्रहरी इस भिक्षु को किसने यहाँ आने दिया, युयुत्सु तुम मेरे साथ चलो। भिखमंगा पाशवी इंगितों से कहता है इसने मेरे पांव तोड़ दिए, मैं प्रतिशोध क्यों न लूँ इससे। तो कृपाचार्य कहता है पांव केवल तोड़े तुम्हारे युयुत्सु ने, किंतु आज तुमको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रहरी के हाथों से भाला लेकर दौड़ता है और गूंगा भागता है। युयुत्सु आगे आकर कृपाचार्य को रोकता है और खुद भाला ले लेता है और सीने पर भाला रखकर दबाते हुए नेपथ्य में चला जाता है। नेपथ्य से भयंकर चित्कार होती है। विदुर दौड़कर जाते हैं। विदुर कहते हैं महाराज कर ली आत्महत्या युयुत्सु ने, दौड़ो कृपाचार्य। कृपाचार्य जाते हैं, प्रहरी पुनः आगे जाते हैं। तो प्रहरी कहता है कि युद्ध हो या शांति हो, रक्तपात होता है तो अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही। अब तक वे अस्त्र दूसरों के लिए उठाते थे, अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। प्रहरी बात करते हैं। तो विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं, प्रकाश धीमा हो जाता है। तो प्रहरी एक कहता है कैसा यह असमय अंधियारा है। तो प्रहरी दो कहता है धूम में घिरते जाते हैं वनखंडों से। प्रहरी एक कहता है कि लगता है लगी हुई है भीषण दवाग्नि। बातें करते करते प्रहरी नेपथ्य में चले जाते हैं। अंदर का पर्दा उठता है और जलते हुए वन में धृतराष्ट्र और संजय बातें कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है कि जाने दो संजय, अब बचा नहीं पाओगे मुझे, जर्जर हूँ, आग से कहाँ तक भागूंगा। तो संजय कहता है कि थोड़ी ही दूर पर निरापद स्थान है महाराज, चलते चले। तो पीछे मुड़कर कहता है आह माता गांधारी वहीं बैठ गई, माता ओ माता। तो धृतराष्ट्र कहता है कि संजय अब प्रयत्न व्यर्थ है, छोड़ दो तुम मुझे यहीं, जीवन भर में अंधेरेपन के अंधियारे में भटका हूँ,
अग्नि है नहीं, यह ज्योति वृत्त है। देख कर नहीं यह सत्य ग्रहण कर सका, तो आज मैं अपनी वृद्ध हस्तियों पर सत्य धारण करूँगा, अग्निमाला सा। तो संजय कहता है कि आग बढ़ती आती है। आह, माता गांधारी घिर गई लपटों से, किसको बचाऊं मैं, हाय असमर्थ हूँ। तो गांधारी अधजली हुई आती है और कहती है, संजय तुम जाओ, यह मेरा ही शाप है, दिया था जो मैंने श्री कृष्ण को। अग्नि, आत्महत्या, अधर्म, गृह कलह में जो सतता हो बिखर गया है नगरों पर, वन में संजय, उनसे कहना अपने इस शाप की प्रथम समिधा मैं ही हूँ। नेपथ्य से पुकार आता है, गांधारी। धृतराष्ट्र कहता है, आह, छूट गई है वृद्ध कुंती वन में, लौटो गांधारी। तो संजय कहता है, महाराज भीषण दावाग्नि अपनी अग्रज जिह्वाओं से निकल गई होगी माँ कुंती को। महाराज, स्थल यह निरापद है, मत जाएं। तो फिर गांधारी कहती है, संजय जो जीवन भर भटके अंधियारे में, उनको मरने दो प्राणातक प्रकाश में। तो धृतराष्ट्र को भी लेकर गांधारी जाती है और संजय देखकर कहता है, आह, पूरे को पूरा धधकता हुआ बरगद दोनों पर टूट गिरा, फिर भी बचा हूँ शेष, लेकिन क्यों बचा हूँ, मुझसा निरर्थक और कौन होगा। दोनों आग में जल के गांधारी और धृतराष्ट्र मर जाते हैं। सहसा एक डाल उसके पांव पर टूट गिरती है, वह पांव पकड़कर बैठ जाता है। तो संजय के भी पैर पे एक जलती हुई डाल टूट के गिर पड़ती है और पैर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। पीछे का पर्दा गिरता है और कथा गायन शुरू होने लगता है। कथा गायन है, यो गए बीतते दिन पांडव शासन के, नित और अशांत युधिष्ठिर होते जाते, वह विजय और खोखली निकलती आती, विश्वास सभी घनतम में खोते जाते। विंग से निकलकर प्रहरी खड़े हो जाते। एक के भाले पर युधिष्ठिर का किरीट है। प्रहरी एक कहता है, यह है किरीट चक्रवर्ती सम्राट का। प्रहरी दो कहता है, धारण करो इसको, छोड़ दिया है। प्रहरी एक कहता है, जब से अशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर में। तो प्रहरी दो कहता है कि नीचे रख दो इसको, आते हैं महाराज। तो युधिष्ठिर और विदुर आते हैं। विदुर कहता है, महाराज निश्चय यह अशकुन संबंधित है। तो युधिष्ठिर कहता है कि कृष्ण की मृत्यु से मुझको मालूम है, दूतों ने आकर यह सूचना मुझे दी है, कलह बढ़ गया है यादव कुल में। तो अर्जुन विदुर कहते हैं कि अर्जुन को आप शीघ्र भेजे द्वारकापुरी। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि विदुर, मैं करूँगा क्या, माता कुंती, गांधारी और महाराज हो गए भस्म उस दावाग्नि में। तड़पर करने के बाद घाव खुल गए फिर युयुत्सु के, और इतने दिनों बाद उसका वह आत्मघात फलीभूत होकर रहा, प्राण नहीं उसके बचा सका। अब भी मैं जीवित रहूँगा क्या, देखने को प्रभु का अवसान इन आँखों से। नहीं, जाने दो, मुझको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर। तो विदुर कहता है कि महाराज, वह भी आत्मघात है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती है, वह भी आत्मघात है महाराज। युधिष्ठिर कहता है कि जब मेरी माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र बन के आग में जल के जब भस्म हो गए, मेरा भाई जो है युत्सु आत्महत्या कर लेता है, तो फिर अब मैं जी के क्या करूँगा, मैं भी हिमालय पे जाऊँगा और वहीं गल के मैं भी मर जाऊँगा। तो युधिष्ठिर कहता है कि और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात ही तो है, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। बातें करते करते दूसरी ओर चले जाते हैं और प्रहरी आगे आ जाते हैं। तो प्रहरी आपस में बातें करते हैं। एक कहता है, अशकुन तो निश्चय ही होते हैं रोज रोज। प्रहरी दो कहता है, आंधी से कल कंकड़ पत्थर की वर्षा हुई। प्रहरी एक कहता है, सूरज में मुंडहीन काले काले कबंध हिलते नजर आते हैं। प्रहरी दो कहता है, जिनको ये सब के सब अपना प्रभु कहते हैं, सुनते हैं उनका अवसान अब निकट ही है। प्रहरी एक कहते हैं द्वारिका में आधी रात काला और पीला वेश धारण किए काल घूमा करता है। तो प्रहरी दो कहता है कि बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं, पर अंधड़ बनकर वह सहसा उड़ जाता है। तो कहते हैं कि जिनको ये सब अपना प्रभु कहते हैं, जो अपने कंधों पर खेने वाले थे इन सब का योगक्षेम, वे ही इन सब को प्रथभ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट नीचे ही त्याग कर
करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। बेचारे ये सब के सब अब क्या करेंगे। इन सब से तो अच्छे हम दोनों काफ़ी अच्छे हैं। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द, जैसे हम पहले थे वैसे अब भी हैं। तो इन दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, इनका सारा जीवन वैसे ही बीता है। तो अब प्रहरियों की बात समाप्त होती है, धीरे धीरे पर्दा गिरता है और हमारा अंतिम अंक भी यहीं पे समाप्त होता है, जहाँ पे युधिष्ठिर हिमालय पे जाके गलने की वहीं पे निश्चय कर लिए हैं और युत्सु आत्मघात कर लेता है। तो समझ में आया होगा इस अंक के बारे में भी आप लोगों को, और यही अंतिम अंक था। इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में अंधा युग नाटक का समापन, जिसमें हम देखेंगे प्रभु की मृत्यु। तो आप लोग रेडी रहिएगा अगले वीडियो को देखने के लिए। हम शीघ्र ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।